All Time Dreams TV. Please subscribe and press bell icon and also like, share and comment. चिड़िया का क्रूर नशेड़ी कौवा पिता। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम सोनी चिड़िया था। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। वह जंगल में इधर उधर घूमती रहती थी। एक दिन अचानक वहाँ पर टोनी कौवा आ जाता है। टोनी कौवा नशेड़ी होता है। वह चिड़िया को कहता है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चिड़िया, मेरे माता पिता नहीं है, मैं अकेली हूँ। टोनी कौवा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चिड़िया बिना जान पहचान के उससे शादी कर लेती है। टोनी कौवा नशेड़ी होता है। वह कोई काम नहीं करता, वह चिड़िया से सारे काम करवाता है और उसे मारने पीटने लग जाता है। चिड़िया दुखी हो जाती है। उसके माता पिता भी नहीं होते, उसका और कोई नहीं होता। वह रोती रहती है। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक सुंदर चिड़िया का जन्म होता है। कौवा, मुझे कौवा चाहिए था। कौवा, तुमने चिड़िया को जन्म क्यों दिया? चिड़िया, अरे यह अपने हाथ में थोड़ी होता है, यह तो भगवान के हाथ में है। कौवा, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। धीरे धीरे चिड़िया बड़ी हो जाती है। टोनी कौवा चिड़िया को मारने पीटने लग जाता है। वह उससे काम करवाता है। टोनी कौवा, जाओ दाना चुग कर लाया करो, तुम बड़ी हो रही हो, घर के काम किया करो, तभी तुम्हारी शादी होगी, घर का काम ही काम आएगा। चिड़िया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। काम के बिना कोई नहीं पूछेगा, सभी तुम्हारी पिटाई करेंगे ससुराल में। वह नशे में रहता था। चिड़िया उसे खाना देती है, वह ठुकरा देता है। अरे तुम्हें पता नहीं मैं ताजा दाना खाता हूँ, तुम मुझे बासी दाना दे रही हो। वह अपनी चिड़िया बेटिया को डांटता रहता था। वह चिड़िया पर और उसकी बेटी पर दोनों पर अत्याचार करता था। उसकी क्रूरता बढ़ती जा रही थी। एक दिन चिड़िया जंगल में उड़ रही होती है। उसे एक चिड़ा मिलता है। चिड़ा, तुम बहुत ही सुंदर हो चिड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे नहीं नहीं, तुम मेरे पिता को नहीं जानते, मेरे पिता टोनी कौवा है, वह बहुत ही क्रूर है, वह तुम्हें मार डालेगा। चिड़ा, नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। वह अपने माता पिता को चिड़िया के घर रिश्ता लेके भेज देता है। कौवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चिड़िया बेटी के लिए शादी का रिश्ता लाने की? अरे मैं अपनी चिड़िया की शादी किसी कौवे से करूंगा, किसी चिड़े से नहीं। चिड़े बहुत कमजोर होते हैं, मैं अपनी बिटिया के लिए कोई मजबूत कौवा देखूंगा अपने जैसा। वह उनको वापस भेज देता है। चिड़ा शादी करने के लिए स्कीम निकालता है। चिड़ा जंगल के राजा शेर पे जाता है। शेर जी, आपकी पूरे जंगल में बदनामी हो रही है, क्या आपको पता है आपके जंगल में लोग नशा कर रहे हैं? सभी जानवर ये कहने लगे हैं शेर जी का जंगल पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी इजाजत के बिना जंगल में नशा चल रहा है। शेर, कौन कर रहा है नशा, कौन मेरी इजाजत के बिना? शेर जी, टोनी कौवा बहुत नशेड़ी है, वह नशे कर रहा है और अपनी बेटी और पत्नी को मारता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरा नाम खराब कर दिया जंगल में। वह उसे पकड़ने के लिए पिग पुगी को भेजता है। पिग पुगी उसको लेकर आता है। कौवा, शेर जी मैं नशा नहीं करता। शेर, मुझे पता लगा है, मेरे छोड़े हुए जानवरों ने मुझे बताया है, तुम नशा छोड़ दो, मेरी तुम पर पूरी नजर है, वरना मैं तुम्हें फांसी लगा दूंगा। कौवा डर के मारे नशा छोड़ देता है। नशा छोड़ने से उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। अब वह चिड़िया और अपनी पत्नी को नहीं डांटता, वह दाना भी चुगने लग जाता है। चिड़ा उसके घर शादी के लिए आता है, वह मान जाता है। इस प्रकार वह चिड़ा और चिड़िया की शादी कर देता है। चिड़े की समझदारी से उसका काम बन जाता है और चिड़िया और उसकी माँ को टोनी कौवे के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाती है।